भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, ये हमारे भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन का पाठ 3 है। चलिए शुरू करते हैं। एता विभूति योग चमम यो वेति तत्वतः सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। भावार्थ, यदि कोई व्यक्ति तत्व से जानता है कि मेरी इस परमेश्वर्य रूप विभूति और योग शक्ति को भगवान की माया है और सब कुछ भगवान की माया है, तो वह निश्चित रूप से भक्ति योग से युक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुख दुख भवो भाव भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशो यशः भवन्ति भावा भूतानाम अतएव पृथग्विधा। अर्थात बुद्धि, ज्ञान, अपरिग्रह, क्षमा, सत्य, संयम और शांति, सुख दुख, अस्तित्व, अभाव, भय और अभय भी, अहिंसा, समता, संतोष, तपस्या, दान, यश और अपकीर्ति। सभी प्राणियों की नाना प्रकार की भावनाएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। भावार्थ, ज्ञान और विनम्रता से संपन्न एक ब्राह्मण, एक गाय और एक हाथी। विद्वान मनुष्य कुत्तों और बिल्लियों के प्रति समान रूप से प्रवृत्त होते हैं। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषिचते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। अर्थात जब ज्ञानी मनुष्य वह इंद्रिय विषयों से और कर्मों से आसक्त नहीं होता, जिसने सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया है और योग प्राप्त कर लिया है, उसे योगी कहा जाता है। अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञित। भावार्थ, भगवान ने कहा कि सर्वोच्च अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म है, और भूतों का भाव पैदा करने वाला त्याग कर्म है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। अर्थात जो आत्ममुग्ध और आत्मसंतुष्ट है वही असली मनुष्य है। दूसरी तरफ जो मनुष्य अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके पास करने को कुछ नहीं है। तम विद्यात् दुःखसंयोग वियोग योग संज्ञितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्चेतसा। भावार्थ, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, वह जानना चाहिए। वह योग धैर्य और उत्साह से करना चाहिए, अर्थात न थके बिना। प्रकृतिर गुण समूहाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्न विन विचाल्येत। अर्थात प्रकृति के गुणों से बहुत मोहित होकर मनुष्य अपने गुणों और कर्मों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह से नहीं समझने वाले मूर्खों को पूरी तरह से जानने वाला ज्ञानी विचलित नहीं होगा। नाश्चर्यमिदं विश्वं न किंचिदिति निश्चयी निर्वासनः स्फूर्तिमात्रो न किंचिदिव शाम्यति। भावार्थ, गीता ज्ञान अनुसार यह ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ऐसा लगता है कि निर्वासन के सिर्फ कंपन से कोई संबंध नहीं है। एवमितद्यथात्वमात्मान परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर पुरुषोत्तम। अर्थात हे भगवान, इस प्रकार यह वैसा ही है जैसा आपने अपने बारे में कहा है। हे परम पुरुष, मैं आपके दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूँ। नाहम देहो न मे देहो बोधोमिति निश्चय कैवल्यम एव संप्राप्तो न स्मरत्य कृतकृतम। भावार्थ, मैं शरीर नहीं हूँ, नहीं मेरा शरीर है, बल्कि मैं एक धारणा हूँ। मुक्ति प्राप्त करने के बाद उसे याद नहीं रहता कि उसने क्या किया था। आपदः संपदः काले दैवादेवेति निश्चय तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न वांछति न शोचति। अर्थात विपत्ति और संपत्ति निश्चय ही समय पर प्रारब्ध के कारण होती है। इंद्रियों के स्वस्थ रहने से वह सदैव संतुष्ट रहता है, न तो इच्छा करता है और न ही शोक प्राप्त करता है। चिंतया जायते दुख नान्यथे हेति निश्चय तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलित स्पृहः। भावार्थ, अधिकांश दुख चिंता से ही उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ये बात जानने वाला व्यक्ति चिंता से दूर होकर सुखी, शांत और संपूर्ण इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। यदा सत्त्वे प्रवृद्धितु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविद लोकान्मला प्रतिपद्यते। अर्थात जब मनुष्य में सतोगुण विकसित होता है, तो देहधारी आत्मा का विनाश हो जाता है, तब वह परम ज्ञानियों की निष्कलंक दुनिया को प्राप्त करता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञान यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत। भावार्थ, मनुष्य रूपी शरीर में सभी द्वारों से प्रकाश उत्पन्न होता है।
जब ज्ञान विकसित होता है तो उसे सत्व कहा जाता है। उस दौरान सत्वगुण का प्रमाण बढ़ता है। मानापमानयोस्तुल्य स्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम प्रत्यागी गुणातीतः सा उच्यते। अर्थात जो व्यक्ति मान और अपमान में समान है, मित्र और शत्रु में समान है, वह जो सभी आरंभों का त्याग करता है, गुण एवं अवगुण को समझता है, वह गुणवान है। कर्मणः सुकृत्स्याहो सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फल दुःखमज्ञान तमसः फलम। भावार्थ, ऐसा कहा जाता है कि अच्छे कर्मों का शुद्ध फल सतोगुण में होता है, राजस का फल दुख है और तामस का फल अज्ञान होता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात ईश्वर संसार में न तो कर्ता बनाता है और न ही कर्म करता है। कर्म के फल का मिलन नहीं होता, प्रकृति अपना सही कर्म करती है। यत् सार्क्ष्यः प्राप्यते स्थान तद्योगिरपि गम्यते एकम सार्क्ष्यम च योग च यः पश्यति स पश्यति। भावार्थ, कर्मयोगी भी ज्ञानयोगी की तरह परमधाम प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति ज्ञानयोग और कर्मयोग को फल रूप में एक रूप में देखता है, वह वास्तविक व्यक्ति है। नादते कस्यचित् पापं न च सुकृत विभुः अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात परमेश्वर सर्वव्यापी है और वह सिर्फ शुभ या पाप कर्मों को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि ज्ञान अज्ञान से ढंका हुआ है, जिससे हर मूर्ख व्यक्ति मोहित हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज आप लोगों को हमारा वीडियो? आशा करते हैं सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया था हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।